चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, तो चलिए लगा के देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में हमें कहा क्या गया है कि इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो पहले तो हमें जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, अगर उस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सिंपल सा उस क्वेश्चन में हमें एंगल और साइड के बीच में रिलेशन गिवन है। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो उसमें मैंने साइड और एंगल के बीच रिलेशन में फॉर्मूले कुछ लिखे हैं, ड्राइव किए हैं, तो आप उन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, तभी आप इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए एंगल और साइड में क्या रिलेशन होता है और कौन सा एंगल हमें गिवन है, ये बात आपको जानकारी पता होनी चाहिए। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। जैसे कि हमें साइन दिया गया, तो साइन में ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। तो साइन जब गिवन होता है, जैसे कि साइन ए हमें गिवन है, तो साइड में जो रिलेशन आपको मिलती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आप देखिए हमें गिवन क्या है 3/4, डेट मीन कि हमें परपेंडिकुलर गिवन है 3 और हाइपोटेन्यूज गिवन है हमें 4। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं 90 डिग्री वाला। तो ये मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया और ये ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये ए रहा, ये बी है और ये सी है। तो आप कहीं पर कंसिडर कर सकते हैं, तो मैंने ए को बॉटम पे कंसिडर कर लिया है। फिर क्या कहा है, अगर एंगल ए वाला कंसिडर कर रहे हैं, मान लो कि जे वाला एंगल अगर हमने लिया, तो इस वाले एंगल को लिया जाएगा तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर। तो ये तो परपेंडिकुलर होगी। ये वाली साइड हमारी क्या होगी हाइपोटेन्यूज और नीचे वाली साइड हमारी कौन सी होगी बेस होगी। सिंपल सी बात है। अब देखिए परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 3, ठीक है। और फिर हाइपोटेन्यूज देखिए कितना गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 4। तो हम लोग को बेस पता होना चाहिए बेस कितना आएगा। सबसे पहले हम लोग बेस निकाल लेते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। हाइपोटेन्यूज हमें कितना गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। पहले हम लोग डेट वैल्यू पुट कर ले रहे हैं। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर देखिए कितना आएगा, 3 स्क्वायर को हम लोग उधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो हमारे पास क्या आएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए जल्दी से इसको कैंसिल करिए। आई थिंक 7 बचेगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर, तो बी बराबर देखिए कितना आएगा, बी बराबर आएगा रूट के अंदर 7। तो हमें बेस की वैल्यू पता चल गई कि बेस कितना है √7। तो यहाँ पर लिख ले रहे बेस की वैल्यू कितनी है √7, ठीक है। तो याद देखिए जी जो बी है वो अलग है और यहाँ वाला बी जो है वो अलग है। जी बी को हम बेस कह रहे हैं, तो हम लोग इसको स्मॉल बी कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल बी, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर। तो इसको स्मॉल बी कंसिडर कर लीजिए, तो ना आपको ट्रायंगल के पॉइंट्स और उसमें दोनों में कंफ्यूजन जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो बेस की वैल्यू हमें पता चली √7। अब हमसे कहा क्या गया, हमसे कहा गया कॉस ए की वैल्यू बताइए। तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन को देखा जाए, तो कॉस ए पूछा जा रहा है और हमें ट्रायंगल की साइड गिवन है, तो एंगल और साइड में क्या रिलेशन होता है। अगर देखा जाए तो कॉस एंगल जब गिवन होता है तो साइड क्या होती है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला होता है कॉस के में और साइड में जब रिलेशन कंसिडर करते हैं। तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 4। देखिए मैंने यहाँ पर फिर से कैपिटल बी बना दिया, जो कि गलत, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो कैपिटल बी से है, बट यहाँ पर भी कंसिडर हम लोग कर रहे हैं स्मॉल बी को। तो कॉस ए की वैल्यू देखिए निकल के आ गई हमारे पास बहुत आसानी से, कितनी आई √7/4, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा रहा है, आप हमसे पूछा रहा है टेन ए की वैल्यू बताइए क्या होगी। सिंपल सा है, तो टेन ए निकालते हैं। टेन ए में जो ट्रायंगल की साइड होती है उस पर क्या रिलेशन होगा, तो जो अगर रिलेशन अगर आपको याद हो तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर है 3, बेस कितना है √7। तो टेन ए की हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 3/√7। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे।